हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिलोम। कल हमने सिलोम की बात की थी कि सिलोम क्या होती है। जो बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। बॉडी कैविटी और सिलोम इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। और सिलोम है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रॉपर फंक्शन के लिए। ऑर्गन्स है वो सिलोम के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हार्ट का एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, हार्ट विच हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड नीड्स सम कैविटी और एम्प्टी स्पेस विच इज प्रोवाइडेड बाय द सिलोम। यानी हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो स्पेस कौन प्रोवाइड कराती है? सिलोम प्रोवाइड कराती है। और हार्ट प्रॉपर रूप से क्या करता है? फंक्शन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of सिलोम organisms are divided into, यानी सिलोम के प्रेजेंट या एब्सेंट के बेसिस के आधार पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। एसिलोमेट सिलोम, ट्रू सिलोम और होल सिलोम किसमें होती है, तो यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो एसिलोमेट्स किसको बोलेंगे? जिसमें सिलोम क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्या होगी? सिलोम एब्सेंट होगी, उनको क्या बोलेंगे हम? एसिलोमेट्स बोलेंगे। दीज आर द सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो बॉडी कैविटी, यानी बॉडी में कोई स्पेस नहीं होगा, बॉडी में कोई सिलोम नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? एसिलोमेट्स बोलेंगे। तो एसिलोमेट्स एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फाइलम ऐसे हैं जिनमें एसिलोमेट्स है। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्थमीज। यानी पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्थमीज तक जो फाइलम है वो क्या है? एसिलोमेट्स है। क्या है? एसिलोमेट्स है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा और प्लेटीहेल्थमीज, ये फाइलम है। ये क्या है? एसिलोमेट्स है। नेक्स्ट हम बात करें सिलोमेट्स की, जिसमें सिलोम क्या होगी? प्रेजेंट। जिसमें सिलोम एब्सेंट होगी उनको तो क्या बोलेंगे हम? एसिलोमेट्स। और जिनमें सिलोम क्या होगी? प्रेजेंट, वो क्या बोलेंगे? सिलोमेट्स। दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैविंग ट्रू कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स। जो सिलोम है वो किससे बनती है? अंदर मेसोडर्म से बनती है। किससे बनती है? मेसोडर्म से। हमने जर्म लेयर्स पढ़ी थी ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के क्या होती है? बीच में होती है, उसको बोलते हैं मेसोडर्म। तो उनको बोलते हैं हम क्या? सिलोमेट्स। और जिसमें सिलोमेट्स भी प्रेजेंट होगी वो क्या होंगे? ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, यानी ये 3 की 3 लेयर्स है, जर्म लेयर्स वो प्रेजेंट होगी, तभी इसमें मेसोडर्म आएगी, उनसे क्या बनेगी? सिलोम बनेगी। तो सिलोमेट्स कौन कौन से है? मैंने बताया प्रोटोजोआ से लेके प्लेटीहेल्थमीज तक तो है एसिलोमेट्स, यानी वो डिप्लोप्लास्टिक है। क्या है? डिप्लोप्लास्टिक। उनमें 2 ही लेयर प्रेजेंट है। जो थर्ड लेयर एक मेसोडर्म है बीच वाली, वो प्रेजेंट नहीं है इनमें, जिसके कारण ये क्या है? एसिलोमेट्स है। बट हम बात करें सिलोमेट्स की, तो प्लेटीहेल्थमीज के बाद में क्या? एस के हेल्थमीज। एस के हेल्थमीज एस के हेल्थमीज एस के हेल्थमीज के बाद में आएगा एनेलिडा, और एनेलिडा के बाद में आएगा आर्थ्रोपोडा, जो लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें सारे सारे क्या है? इंसेक्ट है। आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद में मोल्स्का, के बाद में इकाइनोडर्मेटा, के बाद में हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। यानी बात करें हम एस के हेल्थमीज से लेके और कोर्डेटा फाइलम तक, सारे सारे क्या है? सिलोमेट्स है। सभी में क्या होती है? सिलोम प्रेजेंट होती है, एस के हेल्थमीज से लेके और कोर्डेटा फाइलम तक। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना कि सिलोमेट्स किनको बोलेंगे? जिसमें सिलोम क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ट्रू कैविटी अंदर क्या होगी? उनके अंदर प्रेजेंट होगी, उनको क्या बोलेंगे हम? सिलोमेट्स बोलेंगे। और सिलोमेट्स को भी हम आगे क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू साइजोसिलोमेट और प्रोटोस्टोमेस, यानी जो सिलोमेट्स है उनको आगे डिवाइड किया गया है किन में? साइजोसिलोमेट और प्रोटोस्टोम्स में।
साइजोसिलोम बोल दो चाहे प्रोटोस्टोम्स बोल दो, और एंटेरोसिलोमेट्स। एंटेरोसिलोमेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स बोल सकते हैं। सिलोम फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग और मेसोडर्म। जो साइजोसिलोमेट है वो किससे बनेगी? उनके अंदर सिलोम, जो मेसोडर्म जो लेयर है जर्म लेयर्स, उनसे बनेगी सिलोम। और एंटेरोसिलोमेट्स है, सिलोम किससे फॉर्म्ड होगी? सिलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेज पिस्ड ऑफ फॉर्म एंडोड्रम। जो ड्यूटेरोस्टोम्स है उनमें जो सिलोम बनेगी वो एंडोड्रम है उसके पाउच से उसमें पिच प्रेजेंट रहेंगे, उनसे इनमें क्या बनेगी? सिलोम का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं पहले साइजोसिलोम की बात करूं, साइजोसिलोम की, तो ये तो क्या है? एक्टोड्रम बाहर वाली लेयर है एक्टोड्रम, और ये अंदर वाली लेयर है, ये क्या है? एंडोड्रम। तो इसके अंदर पहले ऐसे प्रेजेंट होती है कौन सी? मेसोड्रम। तो ये मेसोड्रम से क्या बन जाएगी? सिलोम बन जाएगी। ऐसे डेवलप होगी नेक्स्ट स्टेप में। इसमें ये पूरी पूरी ऐसे क्या बन जाएगी? एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर, दोनों साइड, यानी यहाँ तक और यहाँ तक ये इलोंगेटेड हो जाएगी, और कैविटी का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। बट हम बात करें एंटेरोसिलोम या ड्यूटेरोस्टोम्स की, तो इसमें जो एंडोड्रम है ये पिस्ट की फॉर्म में होती है, पाउचेज की फॉर्म में, जिनसे क्या बनती है? सिलोम बनती है। तो इनको बोलते हैं एंटेरोसिलोम। एंटेरो देखो, एंटेरो मीनिंग इन साइड से, अंदर की तरफ से सिलोम बनती है। तो ये क्या है? एक्टोड्रम, और ये एंडोड्रम। एंडोड्रम तो ये इसके पाउच से कैसे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इसके पाउच, और इन पाउच से क्या बन जाती है? सिलोम बन जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेरोसिलोमेट्स। तो सिलोम को हम, जो सिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म है उनको भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम में। साइजोसिलोमेट्स और एंटेरोसिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर दिया हमने। तो जो ट्रू सिलोम है सिलोमेट्स, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। नेक्स्ट हम बात करें स्यूडोसिलोम की, स्यूडोसिलोमेट्स। These are organisms having false xylem. They have pouches of mesodrome scattered between endodrome and ectoderm. जो स्यूडोसिलोम है वो किस में प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है प्लेटी हेल्थमीज में। जो प्लेटी हेल्थमीज है फाइलम है, उसमें क्या होती है? स्यूडोसिलोमेट प्रेजेंट होती है, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें मेसोड्रम का क्या नहीं हो पाता है? पूरा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। फॉर्मेशन उसमें होता ही है, तो पूरी तरह से वो कैविटी नहीं बना पाती है मेसोड्रम। पहले मैंने बात की किसकी? प्रोटोजोआ की, उसके बाद में पोरीफेरा, और पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद में टिनोफोरा, और टिनोफोरा के बाद में क्या आता है? प्लेटी हेल्थमीज। तो प्लेटी हेल्थमीज यहाँ तक ये क्या होती है? ट्रिप्लोप्लास्टिक, और इसमें मेसोड्रम का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले मेसोड्रम का फॉर्मेशन किस में होता है? प्लेटी हेल्थमीज में होता है। तो यहाँ पर मेसोड्रम का भी फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें स्यूडोसिलोम का ही फॉर्मेशन होता है। ऐसा लगता है कि इसमें सिलोम है, बट सिलोम उसमें होती नहीं है। एस के अल्थमीज से सिलोम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। एस के अल्थमीज से लेके कोर्डेटा तक जो फाइलम है उनमें क्या होती है? सिलोम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करिए नोटोकॉर्ड को लेके। नोटोकॉर्ड को लेके कैसे क्लासिफिकेशन किया है फाइलम का, तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि नोटोकॉर्ड क्या होती है। इट इज ए लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच रन्स अलोंग द बॉडी बिटवीन नर्वस टिश्यू एंड गट एंड प्रोवाइड्स प्लेस मसल्स टू अटैच फॉर इट्स ऑफ ए मूवमेंट। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो रन्स किसके साथ करती है? नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू होती है उनके साथ ये रन करती है, और गट एंड प्रोवाइड्स प्लेस मसल्स टू अटैच टू इट्स मूवमेंट।
और मसल्स को क्या करती है, प्लेस प्रोवाइड करती है और उससे मसल्स क्या रहती है, अटैच रहती है। जैसे हम हमारे अंदर बात करें नोटोकॉर्ड, तो जो रीढ़ की हड्डी है, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी, तो वो क्या है, एक तरह से नोटोकॉर्ड ही है, सिंपल भाषा में हम समझे तो। ऑर्गेनिजम्स कुड बी विदाउट notochord, with notochord in initial embryonic stage and vertebral column in adult phase। जो वर्टिबल कॉलम है रीढ़ की हड्डी हमारे अंदर, वही एक तरह से क्या होती है, उसी टाइप से क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और कुछ में एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है और वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट फेज, और कुछ में क्या होती है, एडल्ट फेज में प्रेजेंट होती है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा की। यहाँ पे देखो प्रोटोजोआ फाइलम की बात नहीं की है। जो फाइलम पोरीफेरा है, इससे पहले एक फाइलम और आता है, वो क्या है, प्रोटोजोआ। क्या होता है, प्रोटोजोआ, जिसमें हम जो डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोवन है वो पढ़ते हैं। जैसे इसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आता है, प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन है उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। तो डिजीज कॉजिंग जो प्रोटोजोन्स है वो प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। और प्रोटोजोआ फाइलम के बाद में सेकंड नंबर पे आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम क्या बोलते हैं, स्पंज भी बोलते हैं। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बट जो प्रोटोजोआ है उनका क्या होता है, ए सेलुलर होता है। क्या होता है, ए सेलुलर। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा में क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है, नॉन मोटाइल एनिमल्स है, मोटाइल नहीं होते हैं, लोकोमोशन नहीं होता है इनमें। होल्स ऑन बॉडी विच लीड टू ए कैनाल सिस्टम फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड फूड। तो इसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या, कैनाल सिस्टम, तुम्हें पूछ लिया जाएगी कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या देना है, पोरीफेरा फाइलम। हार्ड आउटसाइड लेयर कॉल्ड एज स्केलेटन्स। जो आउटसाइड लेयर है वो हार्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम स्केलेटन्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से है पोरीफेरा फाइलम के, साइकोन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला, ये इसके एग्जांपल है। ये देखो यूप्लेक्टिला का क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। यूप्लेक्टिला, जो यूप्लेक्टिला है इसको जापान में जब किसी की मैरिज होती है तो गिफ्ट की फॉर्म में इसको दिया जाता है, गिफ्ट की फॉर्म में यूप्लेक्टिला को। तो इसको मैरिज गिफ्ट भी बोलते हैं, किसको, यूप्लेक्टिला को। तो तुम्हें ये देखना है कि यूप्लेक्टिला को जापान में मैरिज गिफ्ट के रूप में क्यों दिया जाता है, ये तुम्हें खुद ही खोजना है। साइकोन, ये साइकोन का डायग्राम दे रखा है, जो स्पंज की तरह है, ये देखो स्पंज की तरह। और ये है स्पंजिला, स्पंजिला। तो इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, वाटर को एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। कैनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है और स्पंज की तरह होता है। इनका यूजेज बैंकों में होता है। जब हम नोट को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, रुपीज़ को, तब नोट हम काउंट करेंगे तो इस पे हाथ रख के वो अंगूठा रख के क्या कर लेते हैं, इसको गीला कर लेते हैं इससे। तो वो स्पंज की तरह बैंकों में देखा वो प्रेजेंट होता है, बैंकों में इसको रखते हैं, यूज़ होता है। और भी बहुत सारे इसका यूजेज है। थैंक यू।